सभी लोग। चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं आज की खबरों को पढ़ना। सबसे पहली न्यूज जो है आपके अपने मिनिस्टर्स की तरफ से आई है ना। अपने जो आपके प्यारे मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव साहब, उनकी तरफ से एक सूचना आई है। सूचना ये है कि इन्होंने घोषणा की है कि वे अब अपने ऑफिस वर्क के लिए माइक्रोसॉफ्ट और गूगल के स्थान पर भारतीय सॉफ्टवेयर जोहो ऑफिस सूट का उपयोग करेंगे, है ना। मैं आपको कई बार कंप्यूटर की क्लास करवाते हुए बताती हूँ कि जो माइक्रोसॉफ्ट या गूगल के प्रोडक्ट है ना, ऐसे नहीं कि मार्केट में और प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन इनका यूजेस ज्यादा है ना। जितने भी आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट देख लीजिए वहां पे यही इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। प्राइवेट कंपनीज है वहां पे उसी के प्रोडक्ट इस्तेमाल हो रहे हैं, इसीलिए एग्जाम में भी जो है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि एमएस ऑफिस है, उसको कितना ज्यादा जो एग्जाम में पूछा जाता है, आरआरबी पूछता है ना, क्योंकि वो आपका यूज में ज्यादा है, ठीक है। तो अभी जो है आपकी एक अनाउंसमेंट की गई है। अश्विनी वैष्णव साहब ने कहा है कि अभी मैं गूगल और माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट को जो इस्तेमाल कर रहे थे उनको नहीं करूंगा, और जो जोहो ऑफिस सूट है जो कि भारतीय सॉफ्टवेयर है इसको इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये जो कंपनी है आपकी भारतीय कंपनी जोहो कॉर्पोरेशन, इसका क्लाउड आधारित ऑफिस सॉफ्टवेयर है। ये जी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के विकल्प के रूप में, यानी कि गूगल और माइक्रोसॉफ्ट की जो ऑफिस है उसके विकल्प के रूप में जो है आपका व्यापक रूप से प्रचलित होता जा रहा है, ठीक है। यह आपका जोहो ऑफिस सूट, ठीक है, याद रखेंगे बच्चे इसे। यह आपका जोहो ऑफिस सूट, कंपनी का नाम क्या है इसे बनाने वाली, यह है जोहो कॉर्पोरेशन, ठीक है, जोहो कॉर्पोरेशन। अगली बच्चे न्यूज है, भारत का पहला एआई आधारित कमांड सेंटर तिरुमाला में स्थापित किया गया है। इसे 25 सितंबर 2025 को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री यानी कि एन चंद्रबाबू नायडू इनके द्वारा उद्घाटित किया गया। इन्होंने इनॉग्रेशन किया है क्या चीज बच्चे ये आपका, ये है एआई आधारित कमांड सेंटर। कहां पे है, तिरुमाला। तिरुमाला आपका कहां पे है, आंध्र प्रदेश में है, और ये इस तरीके का बच्चा आपका पहला सेंटर है। यह कमांड सेंटर तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम टीटीडी के वैकुंठम क्यू कॉम्प्लेक्स 1 में स्थापित किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है, तीर्थ यात्रियों की भीड़ प्रबंधन, दर्शन कतारों की मॉनिटरिंग, सुरक्षा और साइबर थ्रेट मॉनिटरिंग को अत्याधुनिक एआई तकनीक से प्रभावी बनाना, ठीक है। तो बेसिकली जो मंदिर का मैनेजमेंट का काम था ना, तीर्थ यात्रियों, वही है कि मंदिर का जो मैनेजमेंट का काम था उसमें जो है एआई का इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। और इस तरीके से जो है आपका ये बना है भारत का पहला एआई आधारित कमांड सेंटर। कहां पे है, तिरुमाला में, ठीक है। और तिरुमाला बच्चे आपका है आंध्र प्रदेश में, इसे बच्चे आपका याद रखना, ठीक है। तिरुपति का जो मंदिर है ना वहां पे आपका। अगली न्यूज है बच्चे आपकी स्टेट से रिलेटेड है। स्टेट है हमारा केरला। केरला के मुख्यमंत्री यानी कि पिनरई विजयन ने नोरका केयर नाम से भारत की पहली स्वास्थ्य और दुर्घटना बीमा योजना शुरू की है। ये विशेष रूप से प्रवासियों यानी कि जो आपके बाहर से आए हुए जो लोग हैं, दूसरे राज्यों से आए हुए जो आपके लोग हैं, उनके लिए डिजाइन किया गया है। यह योजना 1 नवंबर से लागू की। इसे राज्य सरकार के सहयोग से नोरका रूट के द्वारा शुरू किया जाएगा। तो बच्चे ये आपको याद रखना है कि नोरका केयर, ये बेसिकली आपका क्या है, नोरका केयर ये एक प्रकार की स्कीम है जो कि बाहर से आए हुए लोगों के लिए। अब आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे देश में जो है आपका इंटर स्टेट माइग्रेशन भी होता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जो है बच्चे लोग जो है काम करने के लिए जाते हैं, ठीक है। तो नोरका आपको याद रखना है, नोरका केयर, और ये भारत की पहली स्वास्थ्य और दुर्घटना बीमा योजना भारत ने बनाई है, ठीक है। यह कम प्रीमियम पर 10 लाख रुपए तक का 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य कवर और 10 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा प्रदान करती है, ठीक है, इसे याद रखेंगे। अगली न्यूज बच्चे आपकी डिफेंस रिलेटेड है। एयर चीफ मार्शल यानी कि एपी सिंह ने देश के सबसे ऐतिहासिक लड़ाकू विमानों में से एक मिग 21, ये आपका रिटायर हो चुका है, तो मिग 21 की जो अंतिम उड़ान है चंडीगढ़ एयरफोर्स स्टेशन से पूरी की है। मिग 21 की अगर हम बात करें तो सोवियत संघ की कंपनी मिकायान गुरोवित, ठीक है, इसका ये आपका शॉर्टकट में हम नाम लिख देते हैं मिग का, ठीक है। तो ये आपका एक्चुअल में क्या है, मिकायान गुरोवित कंपनी का नाम है, इसके द्वारा डिजाइन किया गया है और पहला सुपरसोनिक फाइटर जेट था, है ना। हमने जो सबसे पहले फाइटर जेट खरीदे थे वो यही थे, रसिया वाले, है ना। तो ये आपको याद रखना बच्चे, रसिया से खरीदे थे। भारत ने 1961 में से चुना था, 1963 में इसे वायुसेना में शामिल किया था। मिग 21 लड़ाकू विमान की जगह पर अब तेजस MK-1A फाइटर एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया जाएगा। और तेजस बच्चे बनाए किसने हैं, ये बनाए हैं आपके हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, ये आपके हल्के लड़ाकू विमान है। अगला है आपका यूएनईपी ने एक पुरस्कार की घोषणा की है। पुरस्कार का नाम हमें याद रखना है, ये आपका यंग अर्थ चैंपियन अवार्ड यानी कि युवा पृथ्वी चैंपियन पुरस्कार। यह पुरस्कार उन युवाओं को दिया जाता है जो कि पर्यावरण की सुरक्षा पुनः स्थापना के लिए उत्कृष्ट समाधान लेकर के आए हैं। बेसिकली बच्चे आपका इन्वायरमेंट के फील्ड में अगर किसी व्यक्ति ने इनोवेशन किया है, ठीक है, कुछ इस तरीके की मुहिम चलाई है, कोई प्रोडक्ट बनाया है, तो उनको जो है आपका पुरस्कार दिया जाता है। इस बार के विनर अगर आप लोग देखें कौन कौन हमें याद रखना है बच्चे, 2025 के पुरस्कार विजेताओं में जो है आपका पहला नाम है जिनाली मोदी, हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिनाली मोदी।
भारत के हैं, ठीक है। संस्थापक है बेनोफाई लेदर के। सराबी वेस्टर्न चमड़े के पर्यावरण अनुरूप विकल्प के रूप में केले के तनों से चमड़ा बनाती है। इससे पानी की खपत और कार्बन उत्सर्जन में भारी कमी आती है। उसके बाद दूसरा नाम है बच्चे आपके, केन्या के हैं ये। संस्थापक है हायपाक, ये इनकी कंपनी है। जोसेफ नागुथिरो, ठीक है, इनका नाम है। और फिर एक और नाम है आपका, ये अमेरिका के हैं, इन्होंने कंपनी बनाई है साइक्लो, इनका नाम है नोएमी फ्लोरिया, ठीक है। तो बेसिकली 3 पर्सनैलिटीज हैं जिनको कि इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। लेकिन हमें कौन सा याद रखना है, जो पहला नाम मैंने आपको बताया, जिनाली मोदी, ठीक है। इनका नाम बच्चे याद रखना, इनकी कंपनी भी याद रखना, ठीक है। बेनोफाई लेदर इनकी कंपनी है। बेसिकली ये लेदर का एक सब्स्टिट्यूट है ना। लेदर बाकी आपको पता है बच्चे की जानवरों की चमड़ी से जो है आपका, जानवरों की जो चमड़ी होती है उससे जो है आपका बनाया जाता है ना। तो इसका ये जो लेदर बनाया जाएगा ये केले से बनाया जाएगा, केले के तनी से बनाया जाएगा, ठीक है। अगली न्यूज स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। 2026 का फीफा वर्ल्ड कप, पहले तो हमें याद रखना है कि कहां पे होने वाला है। तो 2026 का जो फीफा वर्ल्ड कप है इसे 3 देश आपस में मिलकर के होस्ट करने वाले हैं। अमेरिका है, कनाडा है और आपका मैक्सिको है। तो इसका जो ऑफिशियल शुभांकर है, मैस्कट, ये आपका लॉन्च हो गया है। अब ऑफिशियल मैस्कट बच्चे तीनों ही देशों से रिलेटेड है। तो सबसे पहला जो आपका है वो है क्लच, दूसरा है मैपल, फिर है आपका जायू। बेसिकली क्लच क्या है आपका, ये है बाल्डिगल। अभी हमने खबर पढ़ी थी दिसंबर महीने में, दिसंबर 2024 में, कि अमेरिका ने बाल्ड ईगल को अपना नेशनल बर्ड घोषित कर दिया है ना। तो ये आपका बाल्ड ईगल का ही एक प्रकार का मानव रूपी वो है, एक शुभंकर है, ठीक है। क्लच नाम है इसका। मैपल जो है बच्चे आपका, ये है मूस, ठीक है, यानी कि माउस, ठीक है। उसके बाद में आपका जायू है, ये है आपका जगवार, मैक्सिको का। तो तीनों देशों को जो है आपका रिप्रेजेंट कर रहे हैं 3 शुभंकर, 3 मैस्कट, ठीक है। नाम याद रखेंगे, मैपल, जायू और आपका क्लच, ठीक है। मैपल, जायू और क्लच। अगली न्यूज बच्चे एक रिपोर्ट है, रिपोर्ट को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना क्योंकि इसमें बहुत अच्छे अच्छे आंकड़े आए हैं जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो पहले तो मिनिस्ट्री का नाम आपको याद रखना है, केंद्रीय और राज्य सांख्यिकीय संगठन। जितने भी कॉन्फ्रेंसेस है बच्चे आपके सांख्यिकी से रिलेटेड, स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड, उनके द्वारा जो है रिपोर्ट बनाई गई है। और रिपोर्ट का नाम है चिल्ड्रन इन इंडिया 2025, ठीक है। भारत में बच्चे 2025, ये रिपोर्ट उन्होंने जारी की है। तो ऑब्वियसली बात है, इसमें जो आंकड़े हैं वो बच्चों से ही रिलेटेड है, ठीक है। एक एक करके मैं आपको रिपोर्ट के कुछ आंकड़े बता रही हूँ जिन्हें आपको याद रखना है। सबसे पहले आपको याद रखना है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, IMR जिसे हम कहते हैं, शिशु मृत्यु दर। ये बताया गया है कि 2011 से अगर कंपेयर किया जाए तो मृत्यु दर कम हो गई है 2023 में। पहले कितनी थी, 44 थी, अभी घट करके 25 हो गई है। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर जो है आपकी, ये 2022 में 30 थे, इससे घट करके 2023 में 29 हो गई है, ठीक है। उसके अलावा जो बर्थ रेट है जनसंख्या पर घट करके 18.4 हो गई है, ठीक है, प्रति 1000 व्यक्तियों पे। तो जनसंख्या घट गई है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। उसके अलावा बच्चे आपके कुछ आंकड़े हैं, जैसे कि शादी से पहले, शादी की बात है ना, इतना बेसिक आपको याद नहीं रखना है। महिलाओं को खास करके विवाह बताया गया है ना, उसके शादी से पहले जिनके महिलाओं के बारे में आपके आंकड़े हैं, इनको आपको याद नहीं रखना है। लेकिन ये जो बच्चों से रिलेटेड जो आंकड़े हैं, खास करके जो शिशु मृत्यु दर है ना, या फिर आपका जो मोर्टिलिटी रेट है, ये पूछा जाएगा तो ये आपको याद रखना है कि दोनों ही आपके क्या हो गए हैं, कम हो गए हैं, घट गए हैं, ठीक है। और ये कंपैरिजन बच्चे आपका एक तो 2011 के आंकड़ों के साथ में है और दूसरा जो है आपका 2022 के आंकड़ों के साथ में है, ठीक है। रिपोर्ट किसने लॉन्च की है ये भी याद रखना। अगला साइंस एंड टेक है। अग्निकुल कॉस्मोस का नाम हम बहुत बार पढ़ते हैं, ये आपकी एक प्राइवेट कंपनी है, ठीक है। स्पेस टेक्नोलॉजी में काम करती है जिस तरीके से इसरो करता है, लेकिन इसरो जो है आपका एक सरकारी संगठन है, ये आपका प्राइवेट फर्म है। इन्होंने भारत की पहली निजी बड़े फॉर्मेट की एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग सुविधा चेन्नई के IIT मद्रास रिसर्च पार्क में शुरू की है। यह सुविधा 1 मीटर तक की ऊंचाई वाले एरोस्पेस और रॉकेट घटकों की 3D प्रिंटिंग सक्षम बनाती है। 3D प्रिंटर से अब बनाए जाएंगे हमारे स्पेस टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल होने वाले इक्विपमेंट, ठीक है। और कौन बनाएगी, अग्निकुल कॉस्मोस बनाएगी। इसके जरिए रॉकेट इंजन निर्माण की गुणवत्ता, विश्वसनीयता बढ़ेगी और निर्माण लागत में 50% तक की बचत संभव होगी, ठीक है। तो अग्निकुल कॉस्मोस का नाम याद रखना बच्चे। और ये जो सेंटर इन्होंने बनाया है ना चेन्नई में, इसे भी याद रखने की कहां पे बनाया गया है। अगला है भारत की प्रमुख नियामक संस्थाओं में से एक पिडिलाइट इंडस्ट्रीज लिमिटेड के प्रबंध निदेशक सुधांशु वत्स, इनको भारतीय, नाम याद रखना सुधांशु वत्स, भारतीय विज्ञापन मानक परिषद यानी कि ASCI का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है ना। विज्ञापन के बारे में बच्चे आपकी बहुत कंट्रोवर्सी होती है, लगभग हर 6 महीने में कोई ना कोई कंट्रोवर्सी हो जाती है। बहुत सारी कंपनीज का नाम जो है इसमें आपका आता है ना, जो कि आपका गलत विज्ञापन देते हैं, गलत चीजें जो है अपने विज्ञापनों में गलत दावे करते हैं। तो उसको लेकर के जो रेगुलेटरी अथॉरिटी हमारे देश में है वो है भारतीय विज्ञापन मानक परिषद, ASCI, ठीक है। तो इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका मुंबई महाराष्ट्र में है और इसके हेड के रूप में चुना गया है सुधांशु वत्स को, ठीक है। अगला बच्चे, अगली जो खबर है ये एक अवार्ड है,
कलात्मक उत्कृष्टता के लिए ये दिया जाता है। तमिलनाडु सरकार ने 2021, 2022 और 2023 के लिए कलेमामणि पुरस्कारों की घोषणा की है। ठीक है, पहले तो ये याद रखना है कि कौन सा स्टेट इसे देता है और किस लिए देता है। तो सिनेमा हो गया, संगीत हो गया, नृत्य हो गया, साहित्य हो गया, रंगमंच जो कलाकार होते हैं उनको जो है आपका पुरस्कार दिया जाता है और 3 साल के लिए है। 2021 के विनर, 2022 के विनर, 2023 के विनर, है ना। क्या सारे के सारे हमें याद रखने बच्चे? सारे रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कुछ मैं आपको बता रही हूँ जो कि ज्यादा चर्चाओं में आपके रहे हैं। तो 2021 के विनर के रूप में साई पल्लवी, ये एक बच्चे अभिनेत्री हैं, मलयालम एक्टर हैं, एक्ट्रेस है सॉरी, और साई पल्लवी इनका नाम है। ठीक है, उसके अलावा जो है बच्चे आपके एस.जी. सूर्या, ये भी एक्टर हैं, इनको भी दिया गया है। ठीक है, उसके अलावा बच्चे आपके हैं 2023 में आपका एक नाम याद रखना, श्वेता मोहन का, श्वेता मोहन गायिका है, इनको दिया गया है। ठीक है, और आपके अनिरुद्ध रविचंद्रन है, ये आपके संगीतकार हैं, काफी फेमस है। ठीक है, तो इनको भी थोड़ा सा याद रखना कि कुछ पर्सनैलिटीज हैं जिन्हें हमें याद रखना है। साई पल्लवी हो गए, अनिरुद्ध रविचंद्रन हो गए और श्वेता मोहन हो गए ना। 2 तो आपके म्यूजिशियन ही है, म्यूजिक से रिलेटेड है, और एक आपके जो है अभिनय से रिलेटेड है। तो कलेमामणि पुरस्कार जो है तमिलनाडु सरकार के द्वारा दिया गया है 3 सालों के लिए, 21, 22 और 23 के लिए दिया गया है। कुछ कुछ विनर जो हमें याद रखने हैं। ठीक है, चलिए बच्चे, तो आज की जो खबरें हैं वो खत्म होती हैं यहीं पे। ठीक है, आपको मैंने न्यूज बताई थी स्पोर्ट्स वाली, इसे अच्छे से याद करना काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। इसमें आपकी दोनों ही चीजें पूछी जा सकते हैं कि अगले साल का जो फीफा वर्ल्ड कप है कहाँ पे होने वाला है, कौन से 2 देश जो है इसे होस्ट करेंगे, और इसका शुभांकर जो है आपका क्या क्या आया है। ठीक है, चलिए फिर आज के सेशन को यहीं पे फिनिश करेंगे, मिलेंगे कल के सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।